वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम राजस्थान क्लास संस्कृति के अंदर राजस्थान के संत संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने जाम्बू के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट निर्गुण संप्रदाय के संत जसनाथ जी महाराज। तो जसनाथ जी महाराज के बारे में आइए देखते हैं कुछ फैक्ट। जसनाथ जी दोस्तों, जसनाथ जी निर्गुण संप्रदाय के संत है। सबसे पहली बात, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। जसनाती संप्रदाय यानी जसनाथ जी का जन्म दोस्तों, जन्म सन 1482 ईस्वी में, सन 1482 ईस्वी में जन्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। जन्म सन 1482 ईस्वी में कतरियासर गांव बीकानेर में हुआ। कतरियासर गांव बीकानेर में यानी कतरियासर गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम दोस्तों हमीर जी जानी जाट, ठीक है। इनकी माता का नाम दोस्तों रूपा दे था। क्या था? रूपा दे, ठीक है। माता का नाम रूपा दे, पिता का नाम हमीर जानी जाट। बचपन का नाम परीक्षा में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या है? जसवंत, ठीक है दोस्तों। इनके गुरु का नाम दोस्तों जसनाथ जी के गुरु का नाम दोस्तों क्या है? गोरखनाथ जी, ठीक है दोस्तों। जसनाथ जी दोस्तों बचपन का नाम जसवंत जी था और गुरु का नाम गोरखनाथ जी। नेक्स्ट बात करते हैं तपस्या। इन्होंने यानी जसनाथ जी ने तपस्या गोरखमालिया टीले पर बीकानेर में की। तपस्या गोरखमालिया एक स्थान है यानी टीला है, गोरखमालिया टीले पर। और ये कहाँ पर है दोस्तों? कतरियासर बीकानेर, ठीक है। कतरियासर बीकानेर में स्थित है गोरखमालिया टीला, जहाँ पर 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक, ठीक है। जब जसनाथ जी दोस्तों जब 24 वर्ष की अल्प आयु में थे, 24 वर्ष की अल्प आयु में दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली। क्या ली? जीवित समाधि ली। और इस जीवित समाधि के अंतर्गत दोस्तों यह आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली गई। कब ली गई? आश्विन शुक्ल सप्तमी में इन्होंने जीवित समाधि ली। क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जसनाथ जी। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जसनाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट बात, जसनाथ जी ने दोस्तों जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और यह सन 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। इनके अनुयायियों को परमहंस कहा जाता है। संप्रदाय के अनुयायियों को परमहंस कहा जाता है। दोस्तों, भगवा वस्त्रधारी इनके साधुओं को सिद्ध कहा जाता है। भगवा वस्त्रधारी सिद्ध पुरुष को कहा जाता, भगवा वस्त्रधारी साधु को
साधु को सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिद्ध कहा जाता है। ठीक है। इनके अनुयायियों को 36 नियम की पालना के लिए आज्ञा दी। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों को 36 नियम पालना का आज्ञा दी। 36 नियम के पालने के लिए कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट बात, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर गांव बीकानेर में स्थित है। प्रमुख पीठ, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। जहाँ जसनाथ जी के उपदेशों को, जसनाथ जी के उपदेश किन दो ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है दोस्तों? एक है सिंबुधड़ा ग्रंथ, एक कौन सा है दोस्तों? सिंबुधड़ा ग्रंथ, और दूसरा कोंडा नामक ग्रंथ। सिंबुधड़ा और दूसरा है दोस्तों कोंडा ग्रंथ, कोंडा नामक ग्रंथ। इन दो ग्रंथों के अंतर्गत दोस्तों जसनाथ जी के उपदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात, जसनाथ जी की प्रमुख यानी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? इस संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है दोस्तों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किया जाता है, और इसमें जसनाती संप्रदाय के लोग फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है, यानी अग्नि के अंगारों पर नृत्य किया जाता है। यह प्रमुख पीठ कतरियासर स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। कतरियासर स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है, और यह मेला 3 वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, फिर लिखते हैं। बात कर रहे थे प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर उपदेश या सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में लिया गया है। इनकी प्रमुख विशेषता है अग्नि नृत्य, जिसे फतेह फतेह उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। मेले का आयोजन कतरियासर में वर्ष में 3 बार किया जाता है। मेला दोस्तों, मेला वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है, और वर्ष में 3 बार कहाँ कहाँ? आश्विन शुक्ल सप्तमी, कब कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी। ठीक है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। तो वर्ष में 3 बार मेले का आयोजन किया जाता है। जसनाथ जी के यानी जसनाती संप्रदाय की अन्य प्रमुख पीठें, अन्य प्रमुख पीठें कौन कौन सी है? अन्य यानी उपपीठ बोल सकते हैं दोस्तों। प्रमुख पीठ तो वो हो गई, उपपीठ। तो उपपीठ कौन कौन सी है? 5 उपपीठ है। 5 उपपीठ है, तो नाम हो गया। एक तो है मालासर गांव दोस्तों बीकानेर में स्थित है। दूसरा है लिखमा देसर, ठीक है। एक है बमलू, नेक्स्ट है पुनरासर, और दूसरा है 5वां है पांचला। ठीक है। ये 5 है उपपीठ है, जिसमें 4 उपपीठ दोस्तों बीकानेर में स्थित है, और जो 5वां उपपीठ है यह है नागौर में स्थित है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के मंदिर
जसनाती संप्रदाय के मंदिर को दोस्तों आसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन। आसन कहा जाता है। ठीक है। मंदिर में झंडा, जो झंडा लहराया जाएगा वो झंडा भगवा रंग का होता है। भगवा रंग का। ठीक है। भगवा रंग का झंडा होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक मान्यता बीकानेर क्षेत्र में है। जसनाती संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक मान्यता बीकानेर। सर्वाधिक मान्यता दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर में। और यह मान्यता जाट समाज में सर्वाधिक है। जाट समाज में सर्वाधिक है। जसनाती संप्रदाय के 5 ठिकाने दोस्तों क्या हो गए? 5 तो हो गए, इसके ठिकाने हो गए, 5 ठिकाने हो गए। 12 धाम हो गए, 12 धाम हो गए। और 84 बाड़ी। क्या हो गया? 84 बाड़ी। ठीक है। और 108 है, 108 है दोस्तों स्थापना। तो 108 हो गई कितनी? स्थापना। ये है दोस्तों जसनाती संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय के संत जसनाथ जी। पुनः देखिए, इनका जन्म 1482 कतरियासरा ग्राम बीकानेर में स्थित कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन का जन्म हुआ। पिता हमीर जी जानी जाट, माता का नाम रूपा दे, बचपन का नाम जसवंत जी, गुरु का नाम गोरखनाथ। तपस्या गोरखमाल्या टीले पर बीकानेर में है, जहां 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। 24 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली, और जीवित समाधि आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन ली गई। अतः जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जसनाथ जी। इनके अनुयायी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जसनाथ जी। और इन्होंने 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। अनुयायी परमहंस कहलाते हैं, और भगवा वस्त्रधारी जो साधु है इनको सिद्ध कहा जाता है। प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। प्रमुख सिद्ध पुरुष दोस्तों इनके जो है रुस्तम जी, लालदास जी, चौखननाथ जी, सवाईदास जी। ठीक है। जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर, और जसनाथ जी के उपदेशों को सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। इनकी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? अग्नि नृत्य, जिसमें जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। ठीक है। और मेले का आयोजन कतरियासर ग्राम बीकानेर में होता है। वर्ष में 3 बार मेले का आयोजन किया जाता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन। पवित्र वृक्ष माना जाता है जाल वृक्ष। कौन सा माना जाता है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय में एक तो हो गया जाल वृक्ष। जाल वृक्ष प्रमुख माना जाता है, और मोर पंख को प्रमुख वृक्ष के रूप में माना जाता है। अन्य पीठ की बात करें तो मालासर, लेखमादेश्वर, बलमुलु, बमलू और पुनरासर और पांचला नागौर में स्थित है। बाकी चारों है दोस्तों बीकानेर में। मंदिर को आसन कहा जाता है। झंडा भगवा रंग का होता है। सर्वाधिक मान्यता बीकानेर क्षेत्र के जाट लोगों के द्वारा इनकी मान्यता है। यह है दोस्तों जसनाती संप्रदाय। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।